Namaste bachcho, let's start the exercise 1.2 without any delay. First question is on the graph paper sheet mark the x-axis and y-axis and the origin. एक ग्राफ पेपर आपने लेना है, उसमें x-axis मार्क करनी है और y-axis और origin मार्क करना है, ठीक है। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 to 0 to 13 to 0. क्या बोला उसने, -7 से 0 तक और 13 से 0 तक मार्क पॉइंट करने हैं ऑन x-axis के ऊपर. सेकेंड एंड फ्रॉम 0 to -15 to 0 to 12 ऑन y-axis. तो 0 to 15 और 0 to 12 कहाँ मार्क करने हैं, y-axis पर. तो करते हैं अभी इसको. xy प्लेन बना लिया. अब उसने कहा x-axis पर 0 to -7 तक पॉइंट्स को प्लॉट करो. 0 से -7 तक पॉइंट्स क्या कर दिए, प्लॉट. और इधर x-axis के पॉजिटिव साइड में 0 to 30 तक पॉइंट्स प्लॉट हो गए और 0 से -15 बिलो बॉटम में. और अब कितने हो गए, 0 to 12 y-axis पर, ठीक है. अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में, उसको देखते हैं. क्वेश्चन में है प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7 कि एक स्टडी टेबल लगाना है जिसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7. तो उसको प्लेस करते हैं. 8, 9 वो कहाँ होगा बेटा जी, 8 आपने एक्स एक्सिस से देखना है, 9 आपने वाई एक्सिस से. तो 12 है आपके यहाँ, तो ये क्या होगा 11, 10, 9. तो 8 एक्स एक्सिस से लेके जाना है और 9 आपको वाई एक्सिस से. तो आपके पास ये वाला पॉइंट आया यहाँ पे, ठीक है, 8 और 9. आगे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स बोले थे 11 और 9. नेक्स्ट है 11 और 9. उसके लिए भी एक्स एक्सिस से आपने 11 को आगे की तरफ बढ़ाना, ऊपर की तरफ, और ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा आपका 11 और 9 आ जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट था आपका 11 और 7. तो 11 तो आपको पता है यही चल रहा था, और इसे 7 तक लेके जाना, मीन्स ये 9 है तो यहाँ पे 7 है आपका, तो ये 7 पे पॉइंट आ गया. क्लियर. अब क्या पूछा उसने, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल. 4th फुट कहाँ पे होगा. अब आप जब टेबल बनाओगे तो इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे, तो ऐसे करके टेबल बनेगा. तो ये वाले पॉइंट के आपको क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, 8, 7. 4th फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 8, 7. क्लियर. ये डायग्राम में बनाकर भी क्लियर कर सकते हैं. 8, 9. तो ये 8 है आपका बेटा, यहाँ पे 9 है, तो 8, 9 आपका यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट आ गया. नेक्स्ट है 11, 9. 11, 9 आपका, ये पॉइंट को इसको ले जाते हैं, ये वाला 11, 9. देन 11, 7. दिस वन इज़ द 11, 7. यहाँ से 7 को लेके गए, तो ये वाला पॉइंट है 11, 7. तो आपको ये टेबल बन गया. तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे, वो क्या है आपके पास, 8, 7. क्लियर. अब क्या पूछा उसने, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल. टेबल के लिए गुड स्पॉट है, तो हाँ भाई आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो, मेरे लिए तो ये ठीक है. दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर टेबल बिकॉज इट इज प्लेस्ड नीटली इनसाइड द रूम एंड इट डज नॉट ब्लॉक डोर्स और पाथवेज. ना ये डोर को ब्लॉक कर रहा है, ना ये पाथवेज को ब्लॉक कर रहा है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल. विड्थ क्या है टेबल की, लेंथ क्या है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल. क्या टेबल की आप हाइट बना सकते हो. तो विड्थ आपको पिछले क्वेश्चन में भी निकालनी बताई थी. कैसे निकालेंगे विड्थ बेटा, ये डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है. तो विड्थ के लिए क्या बच्चे, ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट है आपका 8, 7. इसके कोऑर्डिनेट्स ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 11, 7. तो इसके बीच का अंतर कितना हुआ, 11 - 8 कितना आ गया, 3 यूनिट्स. तो विड्थ कितनी आ गई, 3 यूनिट्स. अब आपको इसकी लेंथ निकालनी है, तो ये डिस्टेंस निकालना है. इसके लिए बेटा जी ये कोऑर्डिनेट्स है 8, 7 और ये कोऑर्डिनेट्स है आपके 8, 9. तो इसमें अंतर कितना आ गया, 9 - 7 दैट इज द 2 यूनिट्स. तो लेंथ कितनी आई, 2 यूनिट्स और विड्थ कितनी आई, 3 यूनिट्स. क्लियर. उसने ये भी पूछा क्या आप इसकी हाइट बता सकते हैं टेबल की कि नहीं. इसको हम टेबल की हाइट को नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ये डायग्राम जो हमारा है वो क्या है, 2D व्यू है. इसमें 2 डायमेंशंस दिखाई जा सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ. हाइट को दिखाया नहीं जा सकता. क्लियर. मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट्स द वार्डरोब. अब डायग्राम को देखो, ये आपके पास फिगर है. इसमें आप देख रहे हो कि जो आपका बाथरूम डोर है वो है ये B1. इसका हिंज मतलब कि यहाँ से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, डोर. और उसे जब ओपन किया जाता है तो क्या ये इस वार्डरोब को क्या करेगा, हिट करेगा कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है.
अब आपने लास्ट पिछली एक्सरसाइज में देखा था इसकी आपके पास जो डोर है इसकी लेंथ कितनी आई थी 2.5 यूनिट्स। अब यहाँ से यहाँ तक वार्डरोब का डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स। अब जब ये दरवाज़ा खुलेगा तो ये 2.5 यहाँ आके टच करेगा, इसको हिट नहीं करेगा, तो ये इसको हिट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा उसने आर देयर एनी चेंज यू वुड सुजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। डोर को वाइडर बना दिया जाए तो क्या कोई सुजेशन दे सकते हो आप। अब देखो बेटा, डोर को वाइडर बना दिया मीन्स 2.5 है तो हमने इसको 3 यूनिट या 3.5 बना दिया। जब 3 यूनिट बनेगा तो जब बाहर की तरफ खुलेगा तो ये वार्डरोब को टच करेगा, तो दिक्कत होने वाली है। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा गेट है वो बाहर खुलने की जगह, वार्डरोब की खुलने की जगह किस तरफ को खुल जाए, बाथरूम की तरफ। यहाँ हम ये सुजेशन दे सकते हैं। बेटर ऑप्शन हम ये भी दे सकते हैं कि हम यहाँ डोर जो है बाथरूम के और रूम के बीच का जो डोर है B1 B2 उसको कैसा लगा दें, स्लाइडिंग डोर लगा दें। स्लाइडिंग डोर लगा देंगे तो कोई इशू नहीं होएगा। ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं। क्लियर, तो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग सुजेशन दे सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास लुक एट द रियांस बाथरूम। कहता है बाथरूम की तरफ देखो रियांस के। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स OF R एंड P ऑफ द बाथरूम। इनके जो कॉर्नर्स है बाथरूम के उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने आ गए होंगे। पॉइंट्स हैं इसके OF और क्या बोला OF R एंड P, ये R और ये P, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। 0 O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0। क्लियर, F के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा जी, तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या है 0 और Y की वैल्यू क्या है 9। इस पॉइंट पे F पॉइंट पे 0,9 ये F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। व्हाट अबाउट द R आप बताने वाले हैं और P कोऑर्डिनेट्स भी आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास what is the shape of the showering area SHWR in Riyan's bathroom. Write the coordinates of the 4 corners. तो शेप कैसी है शॉवरिंग एरिया की। तो आप शॉवरिंग एरिया देख रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं S H W और R। ये आपका शॉवरिंग एरिया है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला। तो इसकी शेप कैसी आप देख के बता सकते हो। ऑपोजिट साइड्स का 1 पेयर पैरेलल है, 1 पैरेलल नहीं है, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं ट्रेपीजियम। और कोऑर्डिनेट्स लिखना अब आपको आता है। क्लियर, H के कोऑर्डिनेट्स मैं बता देती हूँ, रिमेनिंग आप निकाल लेंगे। H के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X कोऑर्डिनेट -3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y कोऑर्डिनेट +6, तो -3, 6 रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास मार्क ऑफ 3 feet into 2 feet space for a wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates. तो अब क्या बोला, वॉश बेसिन के लिए मार्क करना है आपको स्पेस कितने बाय कितने का बेटा 3 feet into 2 feet। तो यहाँ से हमने ले लिया 3 feet, ये हो गया 3 और इधर क्या है हाइट कितनी है 2 feet। तो ये जो बनाया ये हमने कौन सा एरिया बना दिया, वॉश बेसिन का एरिया। और टॉयलेट के लिए उसने कितना बोला आपके पास, टॉयलेट के लिए कोऑर्डिनेट्स है 2 into 3, 2 feet into 3 feet। वॉश बेसिन का एरिया खत्म हुआ था, यहीं से हमने 2 feet लिया, ये 2 feet हो गया आपके पास। और यहाँ से 3 feet लेना आपने वर्टिकली, ये 3 feet हो गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये आपका टॉयलेट का एरिया बन गया। अब इन पॉइंट्स के आपको क्या लिखने कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, रियांस रूम डोर लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 feet एंड विड्थ 15 feet। जो अब रिहान का जो रूम है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक डाइनिंग रूम जुड़ा हुआ है जिसकी लंबाई है 18 और विड्थ है 15 feet। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। अब देखो पॉइंट P कहाँ पे है, ये पॉइंट P है। यहाँ से क्या किया, एक्सटेंड कर दिया पॉइंट P को, कहाँ तक किया A तक। तो आपने ग्राफ पेपर पे ये बनाना, मैं इसी पे बना के शो कर रही हूँ। आपने पॉइंट को P से कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया A तक। अब रियान के जो रूम है उसका लेंथ कितनी है 18 फीट से आप एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस में ये टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक 12 यूनिट्स और पीछे है 6, तो ये टोटल कितना हो गया 18 यूनिट्स। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया रियांस रूम की लेंथ। ठीक है, अब ये कहाँ को बढ़ा हुआ, नीचे P से A तक गया हुआ है। ठीक है, ये आपकी विड्थ कितनी दे रखी है 15 फीट। तो यहाँ आपने पॉइंट्स कितने मार्क करने हैं, नीचे 15। यहाँ पे 0 है तो ये पॉइंट्स कैसे मार्क करने हैं, आपने 15 पॉइंट्स मार्क करने हैं, 1 2 3 ऐसे करके आपको ये 15 पॉइंट्स को मार्क करना है। ठीक है,
मैं बिना काउंट किए भी कर रही हूँ, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं 15। ठीक है, तो ये आपका जो बनेगा ये आपका ड्राइंग रूम बन जाएगा। मैं इसको बना दे रही हूँ पूरे को पूरे। आगे क्या पूछा, स्केच द डाइनिंग रूम, हमने स्केच कर दिया एंड उसके कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना है, मार्क करना है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जल्दी से आप बताएंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। यहाँ x की वैल्यू क्या है -6, y कितना है नीचे को आगे तो -15, क्योंकि यहाँ पे 0 था ना, 0 से बिलो जा रहे हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, तो -15। क्लियर। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एक्सिस, इट इज 12, और y एक्सिस की वैल्यू क्या है यहाँ पे -15, 12, -15। ये इसके a पॉइंट के तो दे ही रखें 12, 0, और आपके पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -6, 0। तो डाइनिंग रूम के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। ठीक है, अब क्या पूछा, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 × 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के सेंटर में अब आपको ये क्या करना है, प्लेस करना है क्या, डाइनिंग टेबल। तो आप और उसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। अब सेंटर निकालना है हमें, तो बेटा जी देखो कैसे, एक्स एक्सिस टोटल पॉइंट्स कितने यूनिट्स का है, 18 यूनिट्स का। एक्स एक्सिस कितने यूनिट्स का, 18/2 क्या आया हमारे पास, 9 यूनिट डिस्टेंस आया। तो हमने इसे 9 यूनिट डिस्टेंस इसका देखना है, सेंटर में कहाँ आएगा। तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे आया। क्लियर। और उसका वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है वो देखना, लेंथ कितनी है बेटा, यहाँ पे हमने 15 यूनिट्स तक नीचे लेकर गए थे, तो 15/2 कितना हाफ आया उसका, 7.5। तो हम 7.5 को देखेंगे वो कहाँ पे है, उसको मार्क करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 से हाफ में लेके जाएंगे, तो ये 7.5 होगा। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा। ये सेंटर पॉइंट हमें मिल गया। अब टेबल बनाना है, तो टेबल हमारा कहाँ लगाना है वो देखना है, वो ऐसे होगा, ये इसके सेंटर में सेंटर वाला पॉइंट होगा, ये टेबल होगा। हमें ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और हमें लेंथ कितनी चाहिए बेटा, 5 यूनिट्स चाहिए। ये हिस्सा कितना है, 5 यूनिट्स। अब सेंटर में यहाँ ये वैल्यू है 3, ये एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। अब ये टोटल 5 चाहिए हमें, तो 5 के लिए बेटा इधर 2.5 क्या होगा, कम हो जाएगा, इधर 2.5 क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 का हाफ होता है 2.5। जब 3 में से 2.5 कम किए तो x का कोऑर्डिनेट क्या आया यहाँ पे, 0.5, 3 - 2.5। यहाँ 2.5 बढ़ाए 3 आपके पास, तो 3 + 2.5 क्या आ गया, 5.5 कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। यहाँ 0.5 वैल्यू इस कोऑर्डिनेट में x की, तो इस पॉइंट में भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0.5। क्लियर। और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5.5। ठीक है, हमें x कोऑर्डिनेट सारे मिल गए। अब हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट, क्योंकि सेंटर में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -7.5। यहाँ पे -7.5 है, तो यहाँ पर भी -7.5 होगी, यहाँ पर भी -7.5 होगी। तो आपके पास यहाँ है -7.5। क्लियर। अब ये विड्थ है टोटल 3 यूनिट्स, तो 3 का हाफ किया तो कितना है, 1.5। तो ऊपर जो होती है वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, 1.5 इधर प्लस हो जाएगा, और नीचे 1.5 क्या हो जाएगा, माइनस। तो -7.5 में से 1.5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, -6। तो ऊपर यहाँ आपके पास y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -6। यहाँ -6 है तो इस तरफ भी क्या आएगा, -6। अब नीचे वाला y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना, -7.5 में से हमने 1.5 को क्या कर दिया, माइनस, तो हमें क्या मिला, ये -9। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, -9, और इधर भी क्या आएगी, -9। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए टेबल के। क्या टेबल के कोऑर्डिनेट्स है, 0.5, -6, 5.5, -6, 5.5, -9, और 0.5, -9। क्लियर। आई होप you understand this exercise. We'll continue the next exercise in next video. Thank you for watching my video.